कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर के पिछले भाग में आपने सुना, मनु को पुनः खो देने पर श्रद्धा व्यथित है। कुमार को समझा रही है कि सुख दुख क्या है, सब मिथ्या है, हमारे मन की कल्पना है, कर्म प्रधान है। कोई कर्म सुख का कारण बनता है तो कोई दुख का। श्रद्धा और कुमार को खोजती ईड़ा वहां पहुंचती है। व्यथित ईड़ा को श्रद्धा सांत्वना देती है और समझाती है कि सारस्वत प्रदेश के विध्वंस के कारण क्या थे। श्रम विभाजन की दृष्टि से वर्ण व्यवस्था की गई, परंतु श्रम का ये विभाजन वर्ग भेद का कारण बन गया। व्यवस्था अव्यवस्था में बदल गई। वर्गों को अपने बल का अहंकार हो गया। तुमने अपने प्रत्येक कार्य में मस्तिष्क को प्राथमिकता दी, हृदय को साथ लेकर नहीं चली, क्षमा के महत्व को नहीं समझी। श्रद्धा कुमार को ईड़ा के हाथों में सौंप देती है, इस आशय के साथ कि वो ईड़ा की बुद्धि और अपने चिंतन और हृदय के समन्वय से प्रदेश पर शासन कर पुनः शांति स्थापित करेगा, और स्वयं मनु की खोज में निकल पड़ती है। तो लीजिए आगे सुनिए कामायनी का अंतिम भाग 13। कितनी दूर निकल आई मैं। अब तक तो ईड़ा और कुमार भी घर पहुंच गए होंगे। कितना शांत वातावरण है। नदी की कलकल ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ भी तो ऐसा नहीं जो ध्यान भंग करे। अब थोड़ा उधर चलूं, नदी तट को छोड़कर पर्वत की घाटियों का आनंद लूं। हाँ। यहाँ की स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की है। अरे, उस गुफा द्वार पर ये दो रत्न जैसे क्या चमक रहे हैं? तनिक चलकर देखूं तो। ये कौन है यहां? अरे, ये तो श्रद्धा है, किंतु यहां तक आई कैसे? चारों ओर पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बीच खड़ी श्रद्धा उनसे भी ऊंची लग रही है। अग्नि में तपकर जैसे स्वर्ण प्रतिमा हो। बड़ी अद्भुत है श्रद्धा। ये तो विश्वामित्र है, मात्र मूर्ति है। मुझे ही आगे बढ़कर अपने अपराधों के लिए इससे क्षमा मांगनी होगी। आओ देवी, आओ। तुम्हारे आगे मैं तुम्हारा मनु नतमस्तक हूं। तुम केवल रमणी नहीं हो, तुम कहीं अधिक महान हो। ऐसा कुछ भी तो नहीं है।
मैं तुम्हें पाकर प्रसन्न हूं। श्रद्धा, तुमने अपना सर्वस्व गंवाकर और बड़े कष्टों के साथ जिसे प्राप्त किया, वो मैं सदा ही तुमसे दूर भागता रहा। और जिस ईड़ा और कुमार के लिए तुमने महान कष्ट सहे, वो भी आज तुम्हारे साथ नहीं है। इस प्रकार तो तुम चारों ओर से ठगी ही जाती रही हो। कहां है कुमार? ईड़ा के साथ सारस्वत नगर में। क्या मैं जिन लोगों से अपने प्राण बचाकर आया था, तुमने उन्हीं निर्मम लोगों के पास कुमार को छोड़ दिया? अपना बालक छोड़ते तुम्हें पीड़ा नहीं हुई? कुमार बड़ा वीर है। भले ही वीर हो, फिर भी मृग शावक की भांति कोमल और भोला है। और सरस्वत नगर निवासी बड़े ही हिंसक हैं, एकदम पशु। बड़ी विचित्र है तुम्हारे हृदय की गति, बड़ी विचित्र है। आखिरकार वो हीड़ा तुम्हारे साथ छल कर ही गई। हे प्रिय, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम भयभीत हो। मैं चाहती हूं तुम शंकाओं से, हीनता की भावना से मुक्त हो जाओ। ईड़ा ने तुम्हारे साथ या मेरे साथ कोई छल नहीं किया। किंतु हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया, ये छल नहीं तो क्या है? ये छल नहीं, आदान प्रदान है। मैंने ईड़ा से तुम्हें पाया और उसे अपना पुत्र दे दिया, और वो हमारा पुत्र सारस्वत राज्य का अधिकारी है। तुम समझो कि तुम्हारा पुत्र ईड़ा के पास ऋण रूप में है और वो तुम्हें ब्याज सहित प्राप्त होगा। मैं चाहती हूं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो दूसरों को दो, और जो कुछ दूसरों के पास है उसे ग्रहण करते चलो। देवी, देवी, तुम बहुत उदार मना हो, तुम कल्याणी हो। तुम सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेती हो। तुम्हारे सामने मैं स्वयं को बहुत क्षुद्र अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारे हृदय को क्या मैं समझती नहीं? नहीं श्रद्धे, नहीं। तुम्हारे साथ किए गए अन्यायों के प्रति मुझे बहुत पछतावा है। प्रियतम, अब इन व्यर्थ की बातों को भूल जाओ। हाँ। पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं है। मैंने तो स्वयं को तुम्हारे चरणों में समर्पित किया है। मैं तुमसे सच कहती हूं, मैं सदा तुम्हारी ही हूं। श्रद्धे, यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हें शांति मिले। श्रद्धे, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। हाँ? ना चलूं तो चाहे दंड देना। चलूंगा, तुम्हें भी साथ ले चलूंगा, पर मुझे कुमार की चिंता है। वो केवल पुत्र मात्र नहीं है, मनु से, चिंता से पूर्ण मानव है। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी तो यही शुभकामना होनी चाहिए कि देव जाति के माता पिता से उत्पन्न देवताओं का प्रतिनिधि मानव देव जाति की भूलों को भी सुधारे। क्या मानव इतना क्षमताशील है? क्यों नहीं? मेरा विश्वास है कि उसके नेतृत्व में
समस्त मानव जाति वासना के भयानक विष को अपने उच्च कर्मों द्वारा अमृत में बदल देगी। क्या क्या यह संभव होगा? क्या मानव का जीवन वासना के बंधनों से मुक्त हो जाएगा? अवश्य। जीवन भोग के लिए है, ये जो भ्रम फैला हुआ है, एक दिन मानव जाति की उन्नति का रहस्य होगा। जो मिथ्या है, नियम विरुद्ध है, वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। ये एक ध्रुव सत्य है। गिर जाएगा जो है अलीक, चलकर मिटती है पड़ी लीक। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रियतम, हे देव, कहां ध्यान लगाए हुए हो? देवी, तुम्हारी वाणी सुनते सुनते मेरे भीतरी नेत्र खुल गए हैं। मैं ध्यान में लग गया। देखते ही देखते मुझे लगा कि चारों ओर फैला अंधकार एक नील वर्ण के विशाल पर्वत में परिवर्तित हो गया। मुझे अनुभव हुआ कि शिव जैसे नृत्य करने लगे। समस्त वातावरण उनकी मुस्कान से भर गया और दिशाएं उनकी नृत्य ध्वनि से गूंज उठी। वही गूंज मुझे अपने हृदय में सुनाई देने लगी। देश काल का जैसे भेद ही मिट गया। तुम धन्य हो देव, तुम धन्य हो। तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर के दर्शन हुए। भगवान शिव समरस, अखंड, आनंदमय व सच्चिदानंद है। फलतः उनसे पूर्ण ये सृष्टि भी समरस, अखंड और आनंदमय है। आओ चलें कैलाश पर्वत की ओर, भगवान शंकर के चरणों में। आओ, आओ श्रद्धा, चलो। अरे देवी श्रद्धे, देखो देखो उधर, ये तीन आलोक बिंदु क्या हैं? क्या यही त्रिलोक है? बहुत ही सक्रिय है। बोलो बोलो देवी, ये नए ग्रह क्या हैं? इनका क्या रहस्य है? क्या हम किसी नए लोक में आ पहुंचे? ये कोई मायाजाल तो नहीं है? देवी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इस मायाजाल से मेरी रक्षा करो देवी। घबराने की कोई बात नहीं है। ये कोई मायाजाल भी नहीं है। तो ये त्रिपुर है, एक त्रिकोण है। हाँ? मनु, हाँ? तुम इस त्रिकोण के मध्य बिंदु हो। हाँ? ये तीनों बिंदु इच्छा, क्रिया और ज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं देवी। तुम एकाग्रचित्त होकर इनके महत्व को जान लो। पहले अनुराग के समान लाल रंग के बिंदु को देखो। लाल, ये जो उषा की गेंद के समान सुंदर जान पड़ता है। हाँ, ये इच्छा लोक है। इसमें भावों की प्रबलता है। इसका शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध से संबंध है। ये इंद्रियों के गुण हैं। इनके द्वारा ही मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और ये श्याम वर्ण वाला बिंदु क्या है? ये कर्म लोक है।
ये भाग्य की प्रेरणा बनकर चक्र की भांति घूमता है। यहां कर्म के मूल में कोई न कोई नई इच्छा लगी रहती है। किसी न किसी इच्छा के वशीभूत होकर मनुष्य कर्म करता है। और ये तीसरा लोक? ये उज्ज्वलतम ज्ञान लोक है। यहाँ के निवासी स्वयं को सुख दुख से ऊपर उठा हुआ मानते हैं। यहाँ कोरी बुद्धि का राज्य है। सब कुछ तर्क वितर्क पर निर्भर करता है। सभी ओर अहंकार का तांडव है। अर्थात यहां तर्क द्वारा सत्य को असत्य और असत्य को सत्य सिद्ध किया जाता है। इस लोक के निवासियों की दृष्टि में संसार का अस्तित्व मिथ्या है। तब तो इन्हें आनंद के बजाय कुतर्कों के कारण आपसी संघर्ष में ही समय बिताना पड़ता होगा। जिस प्रकार ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही इन ज्ञानियों का ये नीरस ज्ञान इन्हें तृप्ति नहीं दे पाता। अतृप्ति में आनंद कहां? किंतु ज्ञानी तो श्रेष्ठतम माना जाता है। ज्ञानी दूसरों की दृष्टि में तो श्रेष्ठ है, परंतु स्वयं उनके हृदय में सदा उलझन बनी रहती है। वो अपनी भावना या दृष्टि के अनुसार विश्व को देखते हैं, अतः अशांत बने रहते हैं। ये एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र को सिद्ध करने में या उसे काटने में लगे रहते हैं। देवी, तब जीवन को सुखी, शांत और आनंदमय कैसे रखा जा सकता है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान तो अशांति का कारण बन गए। नहीं देव, अशांति का कारण है इच्छा, क्रिया और ज्ञान की भिन्नता। यदि इन तीनों का समन्वय हो तो आनंद ही आनंद है। इच्छा तो विश्व शांति की रखें, आनंद की कामना करें, परंतु ज्ञान से विषमता फैलाएं और कर्म करें विध्वंस के। तब बताओ, शांति, सुख और आनंद कैसे मिले? यही त्रिपुर का रहस्य है। इस त्रिपुर पर नियंत्रण किया है शिव ने। तीनों का भेदन कर इनमें समन्वय स्थापित किया। इसीलिए शिव त्रिपुरारी हैं। मैं इन्हीं त्रिपुरारी शिव की साधना में तल्लीन होना चाहता हूं देवी। आओ, तुम भी स्थिर होकर बैठो। देखो देखो, आगे जो स्थान दिखाई दे रहा है, यही वो स्थान है जिसके लिए हम इस यात्रा पर निकले हैं। हेलो, अंततः हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए। कितनी शांति है यहाँ। जहाँ तक दृष्टि जाती है चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। हाँ, यहाँ पहुँचकर सारी थकावट, संताप और मार्ग के कष्ट दूर हो गए। ठीक कह रहे हो। वो देखो, वही है ना मानसरोवर। हाँ, चारों ओर हरियाली से घिरा मानसरोवर ऐसा लग रहा है जैसे नीलम मणि की वेदी पर हीरे की कली झिलमिला रही हो। ये तो प्रकृति का छोटा सा दर्पण जान पड़ता है। अरे, ये तो मनु और श्रद्धा ही यहाँ विराजमान है। ये तो वही है। कहाँ है माँ? कहाँ है पिता? माँ, पिताजी, मैं आपका पुत्र, आपके चरणों में। हाँ मेरे लाल,
मेरी गोद में आ। एड़ा, कुछ न कहो देवी, मैं तो यूं ही यात्रियों के साथ चली आई, पर यहाँ आकर देखती हूँ कि मैं धन्य हो गई। मुझे लगता है कि आपकी ममता ही मुझे यहाँ तक खींच लाई। ये तो तुम्हारा स्नेह है। हे देवी, आज मैं वास्तविकता को समझी। मुझे तो यही आभास था कि मैं हर किसी को बुद्धि के भुलावे में डाले रहती थी। यहाँ आकर ज्ञान हुआ कि चिंतन और भावना के बिना बुद्धि की मलिनता दूर नहीं होती। कितने आनंदमय क्षण। अरे तुम सब, तुम भी यहां आओ, आओ आओ, बैठो। देखो, चारों ओर से इस कैलाश पर्वत को देखो। यहां शिव का निवास है, कल्याण का, मंगल का निवास है। यहां कोई भी पराया नहीं है, एक परिवार है। सब यहां पर अनन्य हैं। यहां पूर्णता का राज्य है। यहां सभी ताप, पाप, शाप शांत हो जाते हैं। जीवन की समस्त विषमताओं का लोप हो जाता है। यहाँ आपके दर्शन कर आंखें तृप्त हो गई। सभी संताप मिट गया। लगता है जैसे एक विराट समुद्र में सभी नदियां आ मिली। ठीक कहा तुम लोगों ने। हम सब एक हैं। जिस प्रकार समुद्र में पानी लहरों के रूप में इधर उधर बिखरा दिखाई देता है, पर होती हैं वे लहरें जल ही, वैसे ही अनगिन जीवात्मा सृष्टि में यत्र तत्र बिखरे होने पर भी उसी चेतन सत्ता का अंग है। वास्तव में जीव, जगत और ब्रह्म एक ही हैं। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतः सभी कुछ दृश्यमान जगत और जीव आदि भी सत, चित और आनंद रूप ही हैं। हे पुत्र, हे कुमार, हे मानव, तू चुपचाप चकित होकर क्या देख और क्या सोच रहा है? मेरा यही कहना है कि तू अपने सब भेदभावों को, सुखों और दुखों को भूलकर तटस्थ भाव से विश्व के क्रियाकलापों को देख। दृष्टा बन, करता नहीं। फिर तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानेगा और तब तुझे ये सारा विश्व ही अपना घर, अपना परिवार जैसा दिखाई पड़ने लगेगा। मेरी ओर क्या देख रहा है पुत्र? तेरे पिता ठीक कह रहे हैं। यहां सब समरस है, एक है।
यहाँ अखंड आनंद है, जड़ चेतन का यहाँ कोई भेद नहीं है। तू अपने आप को पहचान, स्वस्थ रह, स्व में स्थित रह, फिर ये विश्व ही तेरा नीड़ बन जाएगा। अखंड आनंद की प्राप्ति होगी तुझे। कामायनी। अभी आप जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी पर आधारित इस रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का अंतिम भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। प्रस्तुतकर्ता नवीन। संगीतकार रास बिहारी दत्ता। ध्वनियांकन KN जोशी। निर्माण प्रबंध प्रियंका। इस धारावाहिक में भाग लेने वाले मुख्य कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, केदारनाथ, अनिल मग्गू, अश्वनी वालिया, नरेंद्र जोशी, कमल वर्मा, कीमती आनंद, पल्लवी भारती, रजनीश शर्मा, प्रवीण शर्मा, CP शर्मा, अर्चना प्रभाकर, हर्ष बाला, सुचित्रा गुप्ता, अशोक मलकानी और प्रतिभा शर्मा।